एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी इस हफ्ते में, जो कि स्टार्ट होगा 8 नवंबर से और मंडे 8 नवंबर से। चूँकि आप में से किसी का भी डिसीजन नहीं हो सका, आपस में किसी पॉइंट पे आप लोग रीच नहीं किया कि कौन सा वाला स्प्रेड यूज़ करना है, सो मैं अब प्रीवियस जो स्प्रेड था 7 कार्ड स्प्रेड, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड वही ड्रॉ करने जा रही हूँ और हम देखते हैं कि कैंसर लोगों का ये हफ़्ता जो है ये कैसा गुजरेगा। अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, आपको चीज़ों की कॉन्टीन्यूटी जो है वो फ़ील होगी और मामलात कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं ये भी आपको समझ आएगी आराम से। फिर ओके जी, सो आई हैव ओवर हेयर फॉर कैंसर। स्टार्टिंग मेरे पास है जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एम्परर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन आई हैव ओवर हेयर 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारे वॉन्ड्स के कार्ड मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मामलात हैं या जो सूरत हाल है वो ये है कि आने वाले दिन जो है, अभी तो सूरत हाल ठीक नज़र आ रही है यहाँ पे कार्ड्स के अंदर। कुछ ना कुछ मुश्किलात या अब ये कह लें कि ओवरबर्डन होने का एहसास ज़रूर मौजूद है, लेकिन असल बात इसके अंदर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और जो मुश्किल टाइम पीरियड्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत और बहादुरी के साथ आप क्रॉस कर रहे हैं। मतलब चीज़ें आपके लिए ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हैं, चाहे पेस जो है वो आप लोगों की स्लो है, चाहे आपको ये लगता है कि आज का दिन तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मंडे वाले दिन जो है हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल स्लो रुकी हुई लगें और बिल्कुल डेली का जो काम है वही हो रहा है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी तक वहाँ से कोई बात नहीं हुई है, तो मंडे का दिन तो ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जजमेंट का कार्ड है, एक रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन, और ये रिलीफ़ ऐसा होगा जिसमें जैसे आप लोगों को पीछे छोड़ जाएंगे। अगर ये काम है तो यकीनन आप कुछ ऐसा, मतलब वर्क प्लेस है तो कुछ ऐसा काम करेंगे आप कि लोग आपकी तरफ आएंगे और अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे थे यूनिवर्स से, दुआ मांग रहे थे कोई खुदा से, तो वो भी कबूल होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका कोई कोर्ट का फ़ैसला आना है तो वो भी कुछ डिसीजन आपके फेवर में होता हुआ नज़र आए। तो ओवरऑल ट्यूसडे का दिन जो है बहुत अच्छा है और कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। वेंसडे वाला दिन एम्परर है। आइदर यू आर डीलिंग विद सम हायर अथॉरिटी ओवर हेयर, या फिर आप ख़ुद एक एम्परर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। जैसे बहुत अरसे के बाद आपको कोई स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़र आई है। ये कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है जो कि ये फीलिंग जो है वो जनरेट करे, एम्परर की फीलिंग जो है वो आपके अंदर जनरेट करे वेंसडे वाले दिन। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा बर्डन। अच्छा, ये बर्डन ज़रूरी नहीं है कि चोर्स का हो, घर के कामों का है, ऑफिस के कामों का है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो। ये स्ट्रेस भी हो सकता है मुख्तलिफ़ सोचों का, और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस भी आप हो सकते हैं यहाँ पे। ये कंपटीशन हो सकता है जो कि आपको डील करना पड़ रहा है, ठीक है। ये लोग हो सकते हैं जो कि आप अपने हिस्से का काम आपके ऊपर डाली जा रहे हैं। सो यहाँ पे ये आप एक दिन ऐसा है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देयर मस्ट बी समवन जिसको आप याद कर रहे हैं। ये आप जिसको आप याद करें ये आपकी अपनी यंगर सेल्फ भी हो सकती है, आपका बचपन हो सकता है, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी रूट्स जो हैं वो आपके दिल में बहुत गहरी हैं, जिसकी मोहब्बत आपके दिल में बहुत गहरी है, ठीक है। जितनी ऊपर है उतनी ही अंदर है, और जितना आप गहराई में जाते चले जाते हैं ये शख्स आपको उतनी ज़्यादा खुशी का बायस बनता है। सो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि एक्साइटमेंट का बायस बने वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये एक्साइटमेंट काम के हवाले से भी हो सकती है। अगर आपका कोई बोनस एक्सपेक्टेड है, ये अगर कहीं कोई आपने माइलस्टोन अचीव करना है, ठीक है। अगर आपका कोई आइडिया था जो कि आपने अथॉरिटीज़ को दिया हुआ था और वो एक्सेप्ट हो गया है, ये कोई भी ऐसा पॉजिटिव बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है।
और फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, बेहतरीन खूबसूरत ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड नॉर्मली जो डेक्स हैं उनसे डिफरेंट है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उम्मीद की, जो नॉर्मल जो डेक्स हैं राइडर वेट, उसमें एक उम्मीद की और होप की बात करता है। ये एक ऐसी उम्मीद और होप जो कि जब हम कोई काम कर लेते हैं तो मतलब किसी एक ख़ास लेवल तक हम वो काम कर पाते हैं, उसके बाद बाकी रिज़ल्ट जो होता है हमें यूनिवर्स पे छोड़ना होता है। सो वो चीज़ डिपिक्ट की हुई है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है जैसे आपने हैप्पीनेस को कैप्चर कर लिया है, यू हैव अचीव दैट हैप्पीनेस, ये फीलिंग यहाँ पे ये मौजूद है। और सारी तरफ से जो है वो जैसे खुशियों को आपने अपने अंदर भर लिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड ओवर हियर। सो चीज़ें आगे चल रही हैं और अच्छी ख़बरें, अच्छी बातें आ रही हैं। जो एक मुश्किल टाइम पीरियड, सैटर्न की मौजूदगी आपके 7th हाउस में, स्पेशली अगर आप कैंसर असेंडेंट हैं, और फिर जुपिटर भी वहाँ पे मौजूद है। ये सारी सूरत हाल जो है ख़ास तौर पे जुपिटर की हद तक कुछ दिनों की मेहमान है, और इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर तक सूरत हाल में पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आप देखेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या सिचुएशन है जो कि इस टाइम पे मौजूद है। वाओ, ब्यूटीफुल स्टार्ट ओवर हियर। सन, किंग ऑफ कप्स अपना कार्ड है आपका जनाब, टेम्परेंस, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, चांसेस आर देयर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक्वेरियस से लेके पाइसिस तक, फिर सजिटेरियस भी, और आपका अपना ख़ुद का कार्ड भी। तो काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिनके साथ हो सकता है कि आप डील कर रहे हो। लेकिन अगर हम एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कार्ड्स को देखें तो मंडे का आगाज़ जो है एक बेहतरीन दिन है। यकीनन ऐसा जैसा बहुत अरसे से जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जो कि आपको खुशी से भर दे। वो लोग जो कि बेबी के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रेगनेंसी की कोई बात पता चल सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कहीं से किसी का अगर रिज़ल्ट आना है तो वो मिल सकता है कि बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव ओवर हियर जो कि मंडे वाले दिन हो रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपने पूरे जाहो जलाल के साथ अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और यू आर जस्ट सिंपली लुकिंग हेयर एंड देयर, और जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि बीइंग अ पर्सन या बीइंग अ पर्सनैलिटी आपको मिले हुए हैं, यू आर जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स दैम। जो अचीवमेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी की, यू आर लुकिंग टूवर्ड्स दैम, और एक बिल्कुल सोबर किस्म की इंजॉयमेंट का फेज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे अब आके या तो ये कोई पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा है, या ये कि ये एक प्रोसेस तो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, या ये कह लें कि प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ पेशेंस का भी फैक्टर जो है वो मौजूद है। ऑप्शंस इस किस्म की हैं जो कि आपको जैसे बिल्कुल एक्सट्रीम दो डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठे लेके चलाना, इस तरह की कोई सिचुएशन जो है हो सकता है कि वेंसडे वाले दिन आपके सामने रहे। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये बच्चों के हवाले से न्यूज़ हो सकती है, ये किसी जॉब के हवाले से किसी के लिए न्यूज़ हो सकती है, ये बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ हो सकती है, ये किसी ऐसे पर्सन का टाइम हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं और अल्टीमेटली वो पर्सन आपको टाइम दे रहा है। लेकिन फिर हैंगमैन है, ये दिन जो है बस ऐसे जैसे सो है, इंतज़ार में गुज़र रहा है, जैसे आपको समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें रुक क्यों गई हैं। इस दिन कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इस दिन आप ख़ुद अपने आप को लेस ग्राउंडेड फील कर रहे हो, और आप सोचें कि मुझे चीज़ों का मुकम्मल तौर पे जायज़ा लेना है, उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए अलहदा हो जाएं, अकेले हो जाएं। सो ये एक ऐसा दिन नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अप्रिसिएशन, अप्रेज, ठीक है जी, वो सब चीज़ें जो कि आपने ज़िंदगी में की हैं, अचीव की हैं, लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो आपको एक्साइटमेंट दे रही है। संडे का दिन जो है ट्रैवलिंग हो सकती है, जैसे एक दिन के लिए इंसान कहीं जाता है इंजॉय करने के लिए, ठीक है,
चिल करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने जो पीछे काम किया है उसकी इतने आपको उसको इतना ज़्यादा एक्लेम या फेमस आप इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब नाउ यू नीड अ डे ऑफ। ये वाली बात जो है वो यहाँ पे मौजूद है फॉर स्कॉर्पियोस। अच्छा जी, लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट वाटर साइन है मेरे पास पाइसेस। अच्छा जी, पाइसेस लोगों के लिए जहाँ तक मुझे मंथली का याद है थोड़ा मुश्किल मामला चल रहा है। लेट्स सी कि ये पर्टिकुलर वीक जो है वो क्या बता रहा है। बाकी आप मंथली देखिएगा ताकि आपको पूरे महीने का अंदाज़ा हो सके। फॉर पाइसेस प्लीज़। ओहो, so beginning of the reading, moon, 6 of cups, 2 of wands, page of wands, 7 of pentacles, 6 of swords और tower। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एक हिडन रिलेशनशिप हो, और या ये कह लें आप कि आप इस रिलेशनशिप को हिडन रखना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको फ़ैसला करना है कि आई शुड मूव ऑन और आई शुड चूज़ दैट पर्टिकुलर पाथ, और उस रास्ते के बारे में आपको कोई नो हाउ नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये डिज़ीज़ का भी फैक्टर हो सकता है, स्पेशली कोविड, क्योंकि मून का कार्ड जो है वो कोविड के साथ भी एसोसिएटेड रहा है, बल्कि है। सो मंडे का दिन थोड़ा मोहतात गुजारने की ज़रूरत है। अगर आप किसी सीक्रेट इंटरेस्ट है आपका कोई, ठीक है, उसके बारे में हो सकता है कि आप सोच विचार कर रहे हो। ट्यूसडे का दिन जो है 6 ऑफ कप्स है, किसी को याद करते हुए, पुराने दिनों को याद करते हुए। अब अगर आप बीमार हो गए हैं बिलफर्ज, तो डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि आप पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहे हो, या अगर आपका किसी से सीक्रेट रिलेशनशिप है, ठीक है, और अब आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, तो चांसेस आर देयर दैट यू आर मिसिंग दैट पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन डिसीजन, और डिसीजन वो है जो कि ऑलरेडी एक बात आपके दिल में है कि मुझे ये करना है। इट्स नॉट दैट कि आपने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, और एक ऑप्शन आपने चूज़ कर ली हुई है, एंड यू ट्रूली बिलीव कि अगर मैं ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ तो एक बिल्कुल नया सिनारियो जो है वो मेरे सामने पेंट होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अगले दिन ही आप कुछ ना कुछ इसके बारे में कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड यू आर सेंडिंग सम काइंड ऑफ मैसेज टूवर्ड्स समवन, और यकीनन ये मैसेज जो है पैशनेट हो सकता है। अच्छा, ये बात जो है ये अगर काम के हवाले से भी हो सकती है, ये डिसीजन जो है मुल्क से बाहर जाने के हवाले से भी हो सकता है, मुल्क से बाहर पढ़ने जाने के हवाले से भी हो सकता है, और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हो सकता है। चूँकि ये जनरल रीडिंग है, सो सारी तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो फिर मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे अब आपने तो काम कर दिया, पहले आपने एक डिसीजन लिया, उसके बाद आपने उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें, पेपर्स, मैसेजेस, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ किया, इनिशिएट किया, लेकिन अब उस इनिशिएशन के बाद एक इंतज़ार का पहलू है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगर ये काम के हवाले से है तो ये भी हो सकता है कि अब आपने एक प्रोजेक्ट तो बना लिया, एक आइडिया तो आ गया, और अब आप उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसों की शॉर्टेज है, और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे कहीं से पैसे मिले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिले, सो दैट मैं वो काम कर सकूं। कहाँ से आएगी इन्वेस्टमेंट, नहीं समझ आ रही, क्योंकि अगले दिन भी आप यही सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किसको कहा जाए, कौन जो है वो मेरा साथ पार्टनरशिप में आना पसंद करेगा। उसके बाद जो लास्ट पे है वो टावर का कार्ड है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ यू कैन से एक्साइटिंग, अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी सडन जो कि एंड ऑफ द वीक हो रहा है।
चूँकि आगे कोई कार्ड नहीं है, ठीक है, सो इट्स रियली हार्ड टू से कि ये पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, या ये कह लें कि ये आपकी अपनी उम्मीदों के मुताबिक हो रहा है या उससे बिल्कुल कुछ ऑपोजिट हो रहा है। बट देयर इज़ समथिंग ऑन द संडे यू कैन एक्सपेक्ट कुछ अनसीन किस्म की चीज़ें। नेगेटिव होने के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेस हो सकते हैं, गाड़ी ख़राब हो सकती है, मोटर बाइक ख़राब हो सकती है, घर की बिजली इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो सकती है, किसी के बीमारी के हवाले से कुछ बुरी न्यूज़ मिल सकती है। पॉजिटिव होने के हवाले से हो सकता है अगर आप किसी जगह रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं वहाँ से यस आ जाए। अगर आप किसी को अगर आपने किसी को कोई प्रपोज़ल भेजा है काम के हवाले से, ठीक है, वो आपसे कम्युनिकेट करें और कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो बात हो जाए। सो प्लान्स को अपने तक ही रखें, बहुत ज़्यादा सब डिटेल्स शेयर मत कीजिएगा। बेसिक डिटेल्स जो हैं वो जो कि बताना ज़रूरी है बस वही बताइएगा, हर चीज़ मत बता दीजिएगा, ये भी आपके लिए एडवाइस है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।